गुड मॉर्निंग, मैं इमरान आप सबका स्वागत करता हूं उस्मानी क्लासेस पे। ये अलजेब्रा का लास्ट पार्ट है, बेसिक का। अलजेब्रा जो हम पढ़ रहे थे उसका बेसिक का लास्ट पार्ट है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है सारे जो हम पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चन है जो लोअर एग्ज़ाम में सब में क्लियर हो जाएंगे। बाकी के जो सीजीएल मेंस के लिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, वो ये था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, या ए बी सी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने ए बी सी पढ़ा था पिछले पार्ट में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये होता है बराबर a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी। ये बात हमने पढ़ ली थी। इसी का ही एक फॉर्मूला हमने ये पिछली वीडियो में पढ़ लिया था सारी। इसी का ही एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा था 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इनटू में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में मतलब और प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बात हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ ली थी। ठीक है, एक और फॉर्मूला हम इसके ऊपर लिख लेते हैं। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक और फॉर्मूला हम इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, आगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये चार फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल मेंस के लिए, सीजीएल मेंस या प्री के लिए, सीजीएल के एग्जाम्स के लिए चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, इन दोनों के ऊपर हमने बात कर ली थी लास्ट वीडियो में। अभी हमने क्या करना है, मान लो अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी भी दे रखा है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है, तो हम ये वाला लगा लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी बी सी और सी ए दे रखा है, तो हम ये वाला लगा लेंगे। शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, आसान सही है। ए प्लस बी प्लस सी, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है, उसने कुछ भी ऐसी 10 मान लिया हमने, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे मान लिया हमने 30 दे रखा है। ठीक है, 30 दे रखा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हमें बतानी कितनी होगी। तो अब हमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू अगर बतानी है और हमें ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, तो ये दोनों चीज़ें हमें इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे हम। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 10, मैंने यहाँ 10 रख दिया, गुणा में ये 10 हो गया। 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे 30 रखेंगे और ये 30 हो गया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो हमें मिल जाएगा कितना, 10 का स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे। 1/2 ये 10 हो गया, 30 या 90 और माइनस 100, तो यहाँ से हमें कितना मिला। आगे अगर हम और कैलकुलेट करें तो ये 2 से जाएगा ये 5 बार, और यहाँ से एक माइनस का 10 मिलेगा। 5 गुणा माइनस के 10 यानी कि माइनस के 50 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें ए बी और सी की वैल्यू बड़ी बड़ी दे रखी है तो हमने ये वाला लगाना है। क्लियर हो गया इतना। और अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी 0 मिल गया तो फिर तो ये पता ही है पूरा 0 हो जाएगा, हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। क्लियर, इतनी बात हो गई। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है उसने, कुछ हमने मान लिया 20। ठीक है, ए बी
प्लस BC और प्लस CA दे रखा उसने 15, ठीक है। इस बारी ABC भी दे दिया उसने, ABC, इस ABC की वैल्यू कुछ ऐसी दे दी, मान लो 10, ठीक है, ऐसे दे दी, कुछ भी वैल्यू दे सकता है वो, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C, AB BC CA, ये हमें कहाँ मिल रहा है? देखो इसमें भी नहीं है, इसमें अगर तुम लगाओगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर चाहिए, नहीं लगा पाएंगे हम उसको। इस वाले में तो A माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस वाले को अगर हम देखें A प्लस B प्लस C तो ठीक है, लेकिन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमारे पास इसी A प्लस B प्लस C दे रखा है, AB BC दे रखा है, तो हम ये वाला अप्लाई कर देंगे बराबर A प्लस B प्लस C की जगह हमें पता 20 रखेंगे, 20, ये वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई किया इस वाले क्वेश्चन में। A प्लस B प्लस C की जगह 20 हो गया, यहाँ पे हम करेंगे A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया, 20 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू हमने यहाँ पे 15 लिखी, ठीक है, ये 15 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 15। आगे 20 गुणा 20 का स्क्वायर हम करेंगे तो 400 माइनस ये 45 होगा, 15 या 45, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू है किसकी? ये वैल्यू है किसकी? ये है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC की ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे इस बारी ABC की वैल्यू भी दे रखी है, A क्यूब B क्यूब C क्यूब पूछ लेगा, ठीक है। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब का मान बताना हमें कितना होगा, ये पूछ लेगा। तो इसमें हमने ये वाली वैल्यू भी रख लेनी है, ठीक है। तो इसका मान अगर हमसे पूछा है तो -3 इंटू ABC की वैल्यू हमें पता कितनी है, 10 हो गई, इधर उधर कैलकुलेट करोगे तो ये 20 हो जाएगा, गुणा में ये आएगा हमारे पास 355, 355 कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 710 और 10 ये वाला 600 और 50 55 110, ठीक है। 10 या 30 ये माइनस का, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 30 बराबर कितना आ गया, ये आ गया, ये -30 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर इधर जाके 30 हो जाएगा, वो 71 और 30 ये हो जाएगा 30 का आंसर। कहने की बात ये CGL मेंस के लिए या प्री के लिए सवाल है, CHSL CGL और CPO के लिए ये सारे सवाल, ठीक है। बाकी का बेसिक क्वेश्चन, ये फॉर्मूले जितने भी हैं ये ऊपर वाले दोनों, ये हमारे पैट या यूपी टेट के एग्जाम में सरली सिंप्लीफिकेशन में काम आएंगे जाके। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने कब लगाना है, ये कब लगाना है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? करके देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो बेहतर समझ में आ जाएगा। हटा देता हूं। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास, ठीक है, x प्लस, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 ये दे रखा है, यदि x प्लस 1/x बराबर √3 दे रखा है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं इसका। तो हमें मान बताना है x की पावर 6, नहीं यहाँ पे कुछ और लिख लेता हूं, x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1, इसका मान बताना हमें कितना होगा, ठीक है। तो ये बताना कितना होगा, इसका मान बताना कितना होगा, ठीक है। ये बात बड़े ध्यान से समझ लेना। यदि x प्लस 1/x बराबर √3 है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना बिल्कुल सारी चीज़ों का। x प्लस 1/x बराबर √3 है तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, देख लेते हैं जल्दी से हम इसको कैलकुलेट करके। स्क्वायरिंग क्यूब कर दिया हमने, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1/x उसकी जगह हम √3 रख देंगे बराबर। इधर भी हमने क्यूब किया, तो √3 का क्यूब जब तुम करोगे तो वो 3√3 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन का पोर्शन है, ये तुम कर लेना अपने आप। √3 का जब 3 बार गुणा करेंगे, ये √3 गुणा √3 और गुणा √3 करेंगे, तो ये दोनों तो 3 बन जाएंगे मिलके, और गुणा √3, तो ये बन जाएगा 3√3। क्लियर हो गई इतनी बात? तो √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 हो जाएगा। ये हो गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3√3 बराबर 3√3 हो गया, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मिला x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू हमें 0 मिली। इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये होगा x की पावर, गुणा में घाते जुड़ जाती है, यानी कि x क्यूब और x क्यूब की जब गुणा करेंगे तो वो घाते जुड़ जाएंगी, यानी कि x की 3 और x की 3 जुड़ जाएंगी, x की 6 बना देंगी, प्लस 1/x की क्यूब बराबर 0 हो जाएगा।
और यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। अब आगे के लिए ध्यान क्या रखना है, सुनना। अगर x प्लस 1 बटे x बराबर √3 दे रखा है तो आगे के लिए हम ध्यान रखेंगे x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। क्लियर हो गया इतनी बात? आया कैसे वो हमने पूरे डिटेल से देख लिया है। ध्यान क्या रखना है, अगर x प्लस वो देगा इसी तरह से x प्लस 1 बटे x बराबर √3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे x की 18 है, यहाँ x की 12 है। मैं इन दोनों में से x की पावर 12 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा x की पावर 6 यहाँ बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर हो गया इतना? जब हमने x की पावर 12 दोनों में से कॉमन लिया, देखो जरा x की 12 जब गुणा करोगे अंदर 12 और 6 18 हो जाएगा और ये x की पावर 12 बन जाएगा। वो हो गया, x की पावर 12 कॉमन ले लिया हमने, प्लस ये तो x की पावर 6 प्लस 1 है इसे। क्लियर हो गया इतना? अब x की पावर 6 प्लस 1 की जगह 0, इसकी जगह हम जब 0 रखेंगे गुणा 0 प्लस इसकी जगह भी 0 रखेंगे तो पूरा टर्म्स हमारा क्या बन जाएगा, 0। इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हमने क्या ध्यान रखना है, x प्लस 1 बटे x बराबर √3 अगर होता है, x प्लस 1 बटे x बराबर √3 होता है तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? हटा देता हूं मैं अब सवाल, अब आगे और कर लेते हैं जल्दी से। देखो जरा, सेम दे रखा x प्लस 1 बटे x बराबर √3। और कैसे दे सकता है वो, इसी चीज को ऐसे देगा, इस इधर गुणा कर दी, x² प्लस 1 बराबर बट x² प्लस 1 बटे x होगा, x उधर चला जाएगा √3x। ऐसे भी दे सकता है, या फिर वो ऐसे देगा x² माइनस का √3x प्लस 1 बराबर 0। इसी चीज को वो ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, 3 फॉर्म में वो इस तरह से लिख के दे सकता है क्वेश्चन को। क्लियर हो गया? x प्लस 1 बटे x बराबर √3 ऐसे भी दे सकता है, ऐसे दे सकता है x² माइनस √3x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर इतनी बात? चलो अब सवाल शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, x की पावर हमारे पास 90 प्लस x की पावर 84 प्लस x की पावर 30 प्लस x की पावर 24 लिख लेते हैं, लिख लिया, प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 6। इनके मान बताने हमें कितने होंगे। अब देखना जरा ध्यान से, यहां से मैंने x की पावर 84, देखो x प्लस 1 बटे x बराबर √3 है तो हमें एक रिजल्ट पता है, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या x की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा। -1 होगा, उधर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। तो x की पावर 6 की जगह मैं -1 रख सकता हूँ, या फिर x की पावर 6 प्लस 1 की जगह 0 रख सकते हैं। इन दोनों को जब तुम देखोगे ध्यान से तो मैं x की पावर 84 कॉमन निकालूंगा तो ये x की पावर 6 प्लस 1 बचेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जिन दो लगातार टर्म्स के बीच में, लगातार पदों के बीच में अगर 6 का अंतर गैप आ जाता है तो वो दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 90 और 84 के बीच में 6 का गैप है, 84 और 6 90 होते हैं, तो 84 जब मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ x की पावर 6 प्लस 1 बचेगा और x की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू 0 हम पुट कर देंगे। क्लियर हो गया? इन दोनों के बीच में भी इसी तरह से होगा, जब 24 कॉमन लोगे दोनों में से तो x की पावर 6 प्लस 1 बचेगा। तो हम इस बात को आगे के लिए ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जिन दो कॉन्जिक्यूटिव कह सकते हो, जिन दो टर्म्स के बीच में अंतर 6 का होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस केस में ये भी 0 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच की बात करें तो इसमें तो नहीं हो पा रहा है अंतर, तो हम क्या करेंगे, हमें एक बात पता है, x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा x की पावर 18 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 और उसकी भी पावर 3। क्लियर हो गया इतना? 18 को ऐसे लिख सकते हैं 6 × 18, यानी कि x, ये घातांक करनी का क्वेश्चन है। घातांक करनी में ये अब ये कंसेप्ट पैट के एग्जाम का, घातांक करनी, घनमूल, वर्गमूल, ये सारे कंसेप्ट वहाँ पे यूज होंगे, हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। x की पावर m और उसकी भी होल पावर अगर n होता है तो ये x की पावर m गुणा n हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 6 की और 3 की गुणा करेंगे, m की n की गुणा करेंगे तो m × n हो जाएगा। 6 की 3 की गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। 6 कितना हो गया? 18 हो गया, प्लस x की पावर 6 ये हो गया। 6 की जगह हमने पता है x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो -1 की घात 3 प्लस
x की पावर 6 है तो -1 लिख दूंगा मैं, इसकी जगह -1 हो गया। -1 की पावर 3 करोगे यानी कि माइनस की पावर 3 अगर है -1 की पावर तो माइनस ही रहेगा। माइनस की पावर अगर विषम होती है तो माइनस ही आता है, तो -1 ही है, ये -1 है, तो आंसर आ गया इसका -2। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, ये बेहतर तरीके से समझ लेना अच्छे से। बाकी के सवाल हम अब तेजी के साथ करेंगे। हटा देता हूं मैं इसको। वही दे रखा सेम, x + 1/x बराबर √3 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास, x की पावर 206 प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 36 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 60, 72 लिख दो, 72 प्लस 1 ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक है, चलो देख लो, इन दोनों का अंतर तो 6 का, ये 0 लिख दिया हमने यहाँ पे। x + 1/, तो ये दे रखा, यदि x + 1/, ये देगा वो ऐसा बोलेगा x + 1/, यदि x + 1/x बराबर √3 है तो इसका मान बताओ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का मान बताना आपको। इन दोनों का अंतर तो 6, 0 लिख दिया हमने। x की पावर 36, बाकी तो अंतर 6 बन नहीं रहा किसी का भी, लेकिन हमने पता है x की पावर 6, 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 54 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 × 54, 6 × 36, 72 को ऐसे लिख सकते हैं, 12 और प्लस 1, तो ये रहा। x की पावर 6 की जगह हमें पता, अगर ये रिजल्ट निकल कर आता है तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। क्लियर हो गया इतना? अगर x + 1/x बराबर √3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 की पावर 6 हो गया, यहाँ पे -1 रखेंगे उसकी पावर 9 हो गया, यहाँ पे -1 रखेंगे उसकी पावर 12 हो गया, और प्लस 1। -1 की पावर सम अगर है तो वो प्लस का बनेगा, विषम है तो माइनस का बनेगा, ये भी प्लस का बनेगा और वो प्लस का है, इससे तो ये कैंसिल हो गया और आंसर आया इसका। तो क्लियर हो गई इतनी बात? समझ आ गया होगा? ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये सारी वैरायटीज हम बना रहे हैं क्वेश्चन के, जितने बन सकते हैं, जितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देख लो इधर, x की पावर 33 प्लस 32 लिख लो, x की पावर 32। चलो देख लेते हैं, x की पावर 32, मैंने इस बार 32 लिखा, प्लस x की पावर 32 हो गया, और x की पावर और लिख लेते हैं 7 हो गया, प्लस 1/x की पावर 38 मैंने लिख लिया यहाँ पे, 44 लिख लो। ठीक है, ठीक, और मैंने यहाँ पे लिख लिया एक x की पावर 1/, चलो 7 ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है सुनना, x + 1/x बराबर √3 दे रखा उसने। ठीक है, यदि x + 1/x बराबर √3 तो इसकी वैल्यू बतानी, x की पावर 32 प्लस x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 44 प्लस 1/x की पावर 7। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमें इतना पता, अगर x + 1/x बराबर √3 होता है तो x की पावर 6 = -1। ठीक है, चलो यहाँ पे तो देख लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में तो वो जो पावर लिख रहे थे हम, वो 6 के मल्टीपल में आ जा रही थी, लेकिन ये 6 के मल्टीपल में नहीं आ रही। ये क्या आ रही है, ये इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, x की पावर 30 गुणा x की पावर 2, 6 के मल्टीपल में तो 30 आता, 32 तो आता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 2 और x की पावर 30 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 6 और उसकी भी होल पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 6 × 5 = 30, ये हो गया 30, और ये x की पावर 2 ये हो गया 32 हो गई। ठीक है, ये बात ऐसे समझ लेना, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर x की पावर m + n होता है। एक तो ये फॉर्मूला लगा इसमें, और एक लग रहा है x की पावर m और उसकी भी होल पावर n बराबर x की पावर m इंटू n होता है। सरलीकरण का ये घातांक करने का सर्ट्स एंड इंडाइसेस का ये कंसेप्ट है। यहाँ पे देख लेते हैं, x की पावर 32 को, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट सवाल है। x की पावर 32 को हम लिख सकते हैं x² इंटू में x की पावर 6 और उसकी भी होल पावर 5। ये तो 6 × 5 = 30 हो गया, x की पावर 30 और 2 ये x की पावर 32 होगी, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर 6 गुणा x, ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 6 और उसकी पावर 7
7 छंग 42, क्योंकि 44 के पास में 6 का मल्टीपल 42 है, तो 6 सत्ते 42 ये हो गया। और यहाँ पे कितना बचा, एक्स की स्क्वायर ये बचा, एक्स की पावर 44 को मैंने ऐसे लिख लिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x की पावर 6 और गुणा x हो गया। x की पावर 6 की वैल्यू -1, -1 की पावर अगर तुम 5 करते हो, यहाँ पे -1 की पावर अगर मैं 5 करता हूँ तो माइनस ही मिलेगा, तो यहाँ माइनस का 1 मिलेगा, -1 की पावर 5 माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x की पावर 6 की बात करें तो -1 मिलेगा, तो माइनस का x ये हो गया, प्लस ये प्लस का साइन है, अपॉन में नीचे चला जाएगा। x की पावर 6 और उसकी पावर 7 है, तो -1 की पावर 7, तो माइनस का 1 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर ये है तो एक्स स्क्वायर ये मिलेगा। उसकी अगर हम बात करें तो वो 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू -1 रखेंगे, और ये x है तो माइनस का x मिला। इसको अगर अरेंज करूँ मैं, सब में देखना माइनस माइनस है, तो मैंने माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया। क्या मिला मुझे, ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला भी एक्स 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, प्लस ये मिला x और प्लस ये मिला 1 अपॉन एक्स। इतना सवाल हमारा बन गया, माइनस साइन बाहर चल रहा है, ठीक है, माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, सब में से माइनस बाहर निकल गया, इसमें माइनस, इसमें भी और इसमें भी, सब में माइनस से बाहर आ गया। अब अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x प्लस 1/x, ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से, स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3, और उधर इधर प्लस का 2 आएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3, इधर आएगा प्लस का 2, स्क्वायर जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स एक्स कट जाएगा, प्लस का 2, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 - 2 यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1। तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे जल्दी से 1, और x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पता √3, तो इसका आंसर आया माइनस का 1 प्लस √3। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस तरह से भी अरेंज करना पड़ सकता है हमें। इस कंसेप्ट का, ये जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसका ये एप्लीकेशन है। पिछले सवालों में वो 6 का मल्टीपल दे देता था पावर में, तो हम सीधा सीधा x की पावर 6 माइनस 1 रख देते थे। इस वाले सवाल में ही 6 का मल्टीपल नहीं है, ना तो 32 6 का मल्टीपल है, ना 7, ना ही 44 6 का मल्टीपल है, तो फिर हमें इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। ये बात हमने बहुत पहले सीख रखी है, सबसे पहली क्लास में हमने ये बात सीख रखी। क्लियर हो गया इतना, चलो आगे देख लेते हैं। तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे इतने सवाल बनेंगे, 2-4 बार देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वीडियो को जितनी ज़्यादा बार देखोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, चलो आगे देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारे पास, यदि इफ x प्लस 1/x बराबर 1 है, ठीक है, x प्लस 1/x बराबर 1 है, ध्यान से देखना जरा। तो मैंने इस x की गुणा इसमें की, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 1, x उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, x इधर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x बराबर 0, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, या तो वो क्या देगा, यदि x प्लस 1/x बराबर 1, ऐसे देगा वो, यदि x प्लस 1/x बराबर 1, या फिर देगा वो यदि x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x बराबर 0, ठीक है, इस तरह से देगा। अब देखना जरा, इतना आ गया, या तो वो ये देगा यदि करके, या फिर यदि करके वो ये देगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया ना, ये देखना जरा, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x इंटू ए, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आता है। हमने फॉर्मूले पढ़े थे स्टार्टिंग में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर तुम देखो तो वो होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैं यहाँ पे x माइनस 1 का x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी और उधर भी, तो वो तो जीरो में, तो जीरो में तो जीरो बन जाएगा। ये बना हमारा a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि ये बना ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 0, यानी कि ये मिला एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, या हम कह सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू -1। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर x प्लस 1/x बराबर 1 आता, अब देखो कैसे ध्यान रखना है, अगर इधर की तरफ 1 है प्लस का 1 है तो x क्यूब बराबर माइनस का 1 होगा, या ऐसे याद रख लो, अगर इधर की तरफ x प्लस 1/x बराबर 1 है, ठीक है, तो हमें पता है ये वाला
ये ऐसे याद रख सकते हो, x प्लस एक बटे एक्स बराबर अगर एक है, प्लस का एक है, तो एक्स क्यूब प्लस एक बराबर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अभी एक कंसेप्ट और बनेगा, x प्लस एक बटे एक्स बराबर अगर माइनस एक है, ठीक है, तो इसी तरह से यदि ऐसा है तो इसी तरह से x, अब यहाँ पे माइनस है तो एक्स क्यूब माइनस एक बराबर 0 बनेगा। ठीक है, तो दो कंसेप्ट हम यहाँ सीखेंगे, x प्लस एक बटे एक्स बराबर अगर एक है तो अगर प्लस का एक है तो एक्स क्यूब प्लस एक बराबर 0, और अगर माइनस का एक है तो एक्स क्यूब माइनस का एक बराबर 0। ठीक है, वो बात हम देख लेंगे जल्दी से। तो ये मैं देख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये उधर चला जाएगा माइनस का x, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने दोनों तरफ, तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी कि x इंटू 1, तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब बराबर 0, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, ये रिजल्ट निकल गया। याद क्या रखना हमने, याद रखना है आगे के लिए, इतनी सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, चाहो तो तुम इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मिटा देता हूँ मैं इतना। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। तो अब हमने क्या ध्यान रखना है, ये बात जल्दी से देख लेते हैं। x प्लस एक बटे एक्स बराबर एक है, प्लस का एक है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, x प्लस एक बटे एक्स बराबर माइनस एक है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 होगा। अब सवाल कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है वो इस तरह से, और इस वाले में वो इस तरह से दे सकते हैं यदि में। ठीक है, यदि में तुम्हें दो तरह से देगा, x प्लस एक बटे एक्स बराबर एक देगा, या फिर कहेगा यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यदि x प्लस एक बटे एक्स बराबर माइनस एक, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यदि में देगा वो इस तरह से। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमने पता है एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। याद कैसे रखेंगे, प्लस 1 है तो एक्स क्यूब प्लस 1, इसका याद कैसे रखेंगे, माइनस 1 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 होगा। अब सवाल कर लेते हैं जल्दी से। इस वाले के सवाल ये है हमारे पास, क्वेश्चन ये है, एक्स की पावर 15 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1, इसका मान बताना जल्दी से कितना है। यदि x प्लस एक बटे एक्स बराबर एक है तो x की पावर 15 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1 का मान बताना हमें कितना होगा। तो हमें एक बात अच्छे से पता है, देखो इन दोनों में से अगर तुम 12 कॉमन लोगे, यानी कि फिर से वही वाला सवाल, पिछला वाला अंतर 6 होता था तो 0, अंतर यहाँ पे 12 अगर तुम कॉमन लोगे तो x की 3 प्लस 1 बचेगा, x की 3 प्लस 1 की वैल्यू 0, तो इन दोनों ने तो मिलकर 0 बना दिया। इन दोनों का अंतर भी 3 का है, इन दोनों का अंतर 3 का है, पिछले वाले में 6 का अंतर होता था, इनका अंतर अगर 3 का है तो इन दोनों ने भी 0 बना दिया, और प्लस 1 तो ये है ही, तो 0 प्लस 1 इसकी वैल्यू आ गई 1। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, दूसरा सवाल और कर लेते हैं, x की पावर 21 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस कुछ लिख लेते हैं और 3, ऐसे लिख लिया। अब देखना इनमें अंतर नहीं बन पा रहा 3 का, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने एक बात तो पढ़ रखी है, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 1 होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 और उसकी पावर 7, इसको लिख सकता हूँ x की पावर 3 और इसकी पावर 4 प्लस x की पावर 3 और उसका स्क्वायर और प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं। x की पावर 3 की वैल्यू -1, -1 की पावर 7 करोगे तो -1 मिलेगा, ये +1 मिलेगा, ये भी +1 मिलेगा और ये 3 मिलेगा, -1 की पावर 2, 3 दूनी 6, इससे तो ये कैंसिल हो गया, 3 और 1 4, इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अभी तक क्या सीखा हमने वो अभी मैं बाद में एक बार और रिवाइज करा दूंगा। अब इस पे बेस्ड सवाल कर लेते हैं, यदि x प्लस एक बटे एक्स बराबर -1 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो मान बताना है हमने x की पावर 33 प्लस एक्स की पावर 21 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 3, ऐसे लिख लेते हैं। इसका मान बताना हमें कितना होगा। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी। एक्स क्यूब, अगर x प्लस एक बटे एक्स बराबर 1 है तो एक्स क्यूब -1 बराबर 0 रिजल्ट मिलेगा। यदि x प्लस एक बटे एक्स बराबर -1 है तो हमें पता है एक्स क्यूब -1 बराबर 0 होता है। इतना हमने ध्यान रखना है। अब सवाल ये है,
सवाल क्या देगा वो, यदि x प्लस 1/x बराबर -1 है तो मान बताइए इसका। तो ये अगर है तो ये बात हमने सोचनी है अपने आप से कि x³ - 1 बराबर 0 होगा। तो मैं x³ की जगह क्या रख सकता हूँ, फिर यहाँ पे 1 रख देंगे। तो यहाँ मैं x की पावर 33 को ऐसे लिख सकता हूँ, 11 × 33, इसको लिख सकते हो 7 से, इसको लिख सकते हो 5 से, और इसको लिख सकते हैं हम 3 3 × 9, 5 × 15, 7 × 21, 11 × 33, और इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 × 9 ये हो गया। x की पावर 3 की वैल्यू 1, तो ये 1 की पावर, अब ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 में तो कोई झंझट ही नहीं है, 1 + 1 + 1 + वो भी 1, वो भी 1, और वो 3 हो गया। आंसर कितना आ गया, 2 और 2 4, 5 और 3, इसका आंसर आ गया 8। क्लियर हो गई इतनी बात। अब सुनना जरा, सवाल वो कैसे देगा, यदि x + 1/x बराबर प्लस का 1 है, प्लस का 1, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, x³ + 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमने सोचना अपने आप से, ये दे रखा है तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि x³ + 1 बराबर 0 होता है। क्लियर इतनी बात। और यदि x + 1/x बराबर -1 होता है तो x³ - 1 बराबर 0 होगा। उसके बाद फिर वो सवाल पूछेगा, ये दे देगा और इसका आंसर पूछेगा, ये हमने अपने आप से सोचना है। ठीक है, ये वाला रिजल्ट हमने अपने आप से सोचना है। क्लियर इतनी बात। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ये अलजेब्रा का बिल्कुल एकदम बेसिक कंसेप्ट थे जो हमने सीखे थे। ये अलजेब्रा बिल्कुल हमारा बेसिक कंसेप्ट सारे कंप्लीट हो गए। एडवांस की अगर हम इसके और एडवांस लेवल की बात करें, ठीक है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसका एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी ले आऊँगा। अभी फ़िलहाल ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको, इस वीडियो को कई बार देख लेना, 2 4 5 बार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और सीखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। वीडियो को पूरी देखा करना, ठीक है।